हेलो स्टूडेंट, आई एम नरेश प्राणी और एजुकेटर फ्रॉम प्राणी एकेडमी। मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपको टर्म्स, डिग्री, वेरिएबल और कोफिशिएंट निकालना सिखा दिया था। अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 इक्वेशन लिखी है। इन 5 इक्वेशन में हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन रियल में पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। तो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है अगर उसकी पावर नेगेटिव आई, इट मींस वो पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर में कोई फ्रैक्शन है, इट मींस वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। किसी वेरिएबल को अगर हमने रूट के अंदर रखा है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर कोई वेरिएशन डिवाइड में है, कोई वेरिएबल डिवाइड में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल 3 टर्म्स हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर में कितना है? 2, बट इस वेरिएबल की पावर में कितना है? 5/3। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कि वेरिएबल की पावर में क्या आ गई? फ्रैक्शन, तो उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करते हैं। इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि ये आपका वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है? 1, बट ये एक और वेरिएबल है जो किसमें है? रूट में। और कभी भी कोई वेरिएबल रूट में होता है, इट मींस रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। तो आपको दिख रहा है फिर से वेरिएबल कितना आ गया? वेरिएबल की पावर में कितना आ गया आपका? 1/2, मतलब कि फ्रैक्शन। देयरफॉर कोई भी वेरिएबल अगर रूट में होगा तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। इट मींस ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में आप देखेंगे कि वेरिएबल की पावर में कितना है? 1। यहाँ भी वेरिएबल की पावर में कितना है? 1, बट फिर भी यहाँ पे रूट लगा है किसके ऊपर? जो रूट लगा है इस बार कांस्टेंट टर्म के ऊपर है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है। इट मींस वेरिएबल की पावर क्या है? आपका होल नंबर है। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपके वेरिएबल की पावर में कितना है? आपका 2। ये आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है? आपका x। अब x की पावर क्या है? x की पावर है आपका 1। अब जब इस आप x को रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 3। इसका रेसिप्रोकल ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा? x की पावर -1 हो जाएगा। इट मींस पावर में क्या आ गया? नेगेटिव। और मैंने बताया था कभी भी x यानी कि वेरिएबल की पावर में नेगेटिव आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इट मींस ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। देखते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में आपको दिख रहा है इस वेरिएबल x की पावर में कितना है? 3। अब सेकेंड वेरिएबल की पावर में कितना आ गया? -2, मतलब वेरिएबल की पावर में क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये भी क्या है? आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव, वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन, वेरिएबल रूट में और वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ये सभी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ नेक्स्ट चीज। जैसा कि आपके 10 चैप्टर के 10 क्लास के सेकेंड चैप्टर में जो हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है, उन पॉलिनोमियल्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, मतलब ax² + bx + c = 0। यह है आपके पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब जैसा कि आपको दिख रहा है इस जनरल फॉर्म में कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है जो है आपका x, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री कितनी है? 2। इसीलिए ये जो आपका पॉलिनोमियल हो गया, ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, उसकी जनरल फॉर्म होती है आपकी ax² + bx + c = 0। अब ये abc क्या है? ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो a, b और c हैं, ये मैथ्स के कोई नंबर होंगे। नंबर का मतलब बताया था मैंने आपको क्या होता है? कांस्टेंट। फिर ये जो आपका x है, ये x क्या है? आपका वेरिएबल। इस x के प्लेस पे इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया है 3x² + 4x + 5 = कितना हो गया? आपका 0। अब यार =0 क्यों लगा है? उसके लगाने से क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, मतलब कि ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आप इस
इक्वेशन और इसके जनरल फॉर्म को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई 4 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। मैंने आपको बताया भी था कि a b और c क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होगा, वो कोई नंबर्स होंगे। देखते हैं सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में मैंने वेरिएबल क्या यूज किया है, y यूज किया है। तो इक्वेशन की जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ax², a के प्लेस पे कितना आ गया 6, x के प्लेस पे कितना आ गया आपका y, फिर bx, b के प्लेस पे कितना आ गया 3 और x के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया y, c के प्लेस पे कितना आ गया आपका 4 इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। सिमिलरली अब जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हो तो उसमें a b और c तीन कांस्टेंट है, ठीक है। जैसा कि आपको थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है, ये क्या है आपका x² वाला टर्म, ये है आपका x वाला टर्म, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मैंने नहीं लिखा है। जब कांस्टेंट टर्म नहीं है इट मींस अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इट मींस c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 0 हो गई। तो ये भी क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी है आपकी 2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में आप a b c की वैल्यू बताइए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं। सबसे पहले x² के साथ वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं a, तो a की वैल्यू यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इट मींस क्या है आपका 1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इस वाली इक्वेशन में a की वैल्यू हो गई 1। फिर अगर मैं पूछूं b की वैल्यू बताइए तो x के साथ वाले टर्म को क्या बोलते हैं b, इट मींस x के साथ वाला जो टर्म है वो क्या है आपका 3, इट मींस b की वैल्यू कितनी हो गई 3 और c की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, c की वैल्यू क्या होती है 0। वैसे abc फाइंड करने वाले क्वेश्चन आप लोगों ने 9th क्लास में कर चुके हैं, देखते हैं कुछ आगे। अब 10th क्लास में हमें इन इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। अब ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे मैंने लिखा आपका 3x + 2, ये 3x + 2 का मतलब क्या हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। या मैं बोलूं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0 लगाना पड़ेगा। इट मींस अगर आप किसी एक्सप्रेशन, किसी पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू आगे क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है आपकी एक इक्वेशन बन जाती है। इट मींस जो हमने यहाँ सभी देखे इन सभी के आगे क्या लगा हुआ है 0 लगा हुआ है, तो ये सभी क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x की पावर 2, y की पावर 2, x की पावर 2 है, इट मीन जब आप इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। क्यों 2 वैल्यू, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। किसी भी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उस इक्वेशन में x की उतनी ही वैल्यू निकाली जा सकती है। तो x की जो वैल्यू निकालते हैं उन वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन के रूट्स निकालने की बहुत सारी मेथड होती है जो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहले देखते हैं कि रूट्स का मतलब होता क्या है। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी x² = 4। अब जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक +2 और एक नेगेटिव। कैसे आएगी वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो x की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू है आपकी +2 और दूसरी वैल्यू क्या है आपकी -2। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों वैल्यू हो गई इस इक्वेशन के रूट्स या इस इक्वेशन के 0। सिमिलरली एक और इक्वेशन लिखी हुई है x² + 5x + 6, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इट मींस ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व करने पे कितनी 0 आएंगे, सॉल्व करने पे कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। पहला 0 आया आपका -3, दूसरा 0 क्या आया आपका -2। अब ये जो 0 होते हैं इनको अल्फा और बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट 0 को क्या बोल दिया सपोज हमने अल्फा और सेकंड 0 को क्या बोल दिया बीटा। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे पहले तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं, फिर अगर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें 0 कितने निकलेंगे और कैसे निकलेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।